एक और ऐसे ही प्रसंग आता है। एक महाराज थे जो नित्य ही खीर से हवन करवाते थे, यज्ञ करते थे। जैसे यहाँ यज्ञ चल रहा है तो उनका नियम था खीर से यज्ञ करवाते थे। एक दिन खीर बन करके यज्ञशाला में आई, हनुमान कथा, तो ब्राह्मणों का खीर पे मन चल गया। सोचा इतनी जोरदार रबड़ी की तरह खीर है और राजा नित्य स्वाहा स्वाहा करके अग्नि में जलवा देता है। अरे इतनी बढ़िया खीर तो बढ़िया पाना चाहिए। तो ब्राह्मणों का मन चल गया। ब्राह्मणों का मन चल गया और खीर को खा गए। भगवान प्रकट हो गए, एक नारायण भगवान ने। इसी पद्धति से नित्य यज्ञ होना चाहिए। राजा यज्ञशाला की ओर गया। आज राजा को यज्ञशाला की ओर आते देख ब्राह्मण घबरा गए। ब्राह्मणों ने सोचा हो ना हो कल की खीर खाने वाली बात राजा को पता लग गया, अब अपनी खैरियत हुई। और राजा ने भी ब्राह्मणों से ही पूछ लिया, महाराज सही सही बताइयो कल किस विधि से आपने यज्ञ किया था। कितना सुनते ही और पसीना पसीना हो गए सब ब्राह्मण कि निश्चित ही कल की खीर खाने वाली बात राजा को पता लग गई। आखिर ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्या बताएं, कल की खीर इतनी जोरदार बनी थी, रबड़ी की तरह थी कि हम सब ब्राह्मणों का मन चल गया और यज्ञशाला में धुआं कर दिया और वही खीर कल हम खा गए हम लोग सब। राजा ने कहा, महाराज कल आप लोगों ने खीर पाई, कल के हवन से भगवान बहुत प्रसन्न हुए कि आधे की आप आहुति करना, आधा आप पाना, क्योंकि ब्राह्मण का मुख यज्ञ के पुण्य की उपमा दी गई। ऐसा कहते हैं यज्ञशाला में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा। आप ब्राह्मण को भोजन कराओ और भोजन करते करते ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए, कहे आहा आनंद आ गया, समझ लो आपका यज्ञ करना सफल हो गया। तो यज्ञ में स्वाहा ब्राह्मण के मुख से निकल जाए आहा। तो संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, भक्त सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भाग्यशाली होते हैं जिनकी पवित्र लक्ष्मी भगवान के सत्कार्यों में लगती है। हम आप जीवन भर धन धन करते हैं पर अंतिम में क्या लिखता है, निधन। एक कौड़ी किसी के साथ नहीं जाता। हमारे यहाँ धन की 3 गति बताई है, दान, भोग और नाश। या तो अपनी पवित्र लक्ष्मी को दान करके अक्षण्य कर लो या अपनी सुख सुविधाओं में भोग लो उसको, यही नहीं तो महाराज सब यही पड़ा रहना है, नाश हो जाना है सब। एक कौड़ी साथ नहीं जाती, साथ क्या जाता है